अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाना। अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी के इस इरशाद को मानो। मेरे नबी ने फरमाया अकरमू व सहाबी, मेरे सहाबा का एहतराम करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो। कोई एक हदीस है, पहले जो कुछ मिर्जा जेहलमी कहता रहा, हमारे मुल्क की एजेंसियां खामोश रहीं, लेकिन आज से 10-15 दिन पहले जो उसने एक क्लिप चढ़ाया वो बड़ा जालमान है, वो बड़ा जहरीला है। उसमें वो कहता है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कब्रों से निकल के आएँ और हमें अपनी बात मनवाना चाहें तो हम उनसे कहेंगे ठहरो, सब्र करो, रुको, ये तो अल्लाह का हम पे करम हुआ कि हम उस वक़्त नहीं थे, वरना हम तुम पर तलवारें सौंत के आ जाते। चलो उस वक़्त तो हम नहीं थे, हम तलवारें नहीं सौंत सके, हमारी तलवारें रुकी रहीं, तो ज़बान तो हम चला सकते हैं, हमारी ज़बान तो बंद नहीं हो सकती। किनको कह रहे हो? हज़रत मुगीरा बिन शोबा को। जो लोग मिर्ज़ा जेलमी से मुतासिर हैं, नौजवान, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है, खुदा गवाह अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है। अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि सहाबा के जो इख्तिलाफात हैं उसमें हमने अपनी जबानें बंद रखनी है। अहले सुन्नत का क्या मौकिफ है? जबान क्या रखनी है? हमने किसी के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना, ये अहले सुन्नत का मौकिफ है। और ये आदमी कहता है मैं तलवार सौंत के आ जाता, हम तलवार सौंत के आ जाते। चलो हम तलवारें नहीं सौंत सके तो हमारी जबानें तो कोई बंद नहीं कर सकता। किन के मुतालिक जबान चलाना चाहते हो मियां? मुगीरा बिन शोबा, मुगीरा बिन शोबा उन 1400 सहाबा में शामिल है जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी और मेरे रब ने कसम उठाकर उन्हें अपनी रजा की सनद अता की थी। उस मुगीरा इब्ने शोबा को भौंकने लगे हो? सिर्फ शामिल नहीं, उठाओ किताबें, खुद पहना हुआ है, तलवार हाथ में, और मेरे नबी के सरहाने खड़ा है, मेरे नबी की हिफाजत करते हुए। और उर्वा बिन मसूद जो मुशरिकीन का नुमाइंदा था, वो जब आया तो बार बार तौहीन आमेज लहजे में अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक की तरफ ले जाता था, बार बार बात करते हुए यहां हाथ रखता था। और हर मर्तबा हजरत मुगीरा तलवार की नोक से उसका हाथ हटाते थे। उनका चचा था, वो नहीं पहचानता था कि ये मेरा भतीजा है, इन्होंने खुद पहना हुआ था। और जब उसने 1-2 मर्तबा बाद फिर हाथ उठाया तो इन्हें कहा अपना हाथ पीछे कर, अगर तुमने अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक की तरफ उठाया तो मैं इस तलवार से तेरा हाथ कलम करके रख दूंगा। मुगीरा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और शर्म करो,
मुगीरा बिन शोबा नंगी तलवार लेकर मेरे नबी की हिफाजत में खड़ा है और तू कहता है मैं मुगीरा के खिलाफ तलवार उठा के आ जाता। उस मुगीरा के खिलाफ तू तलवार उठाना चाहता है जो मेरे नबी की हिफाजत के लिए तलवार उठा के खड़ा है। यकीन अशरा मुबशरा में मेरे नबी ने फरमाया, ए हुदैबिया के 1400 सहाबा, अंतुम खैरो अहलिल अर्ज़। समझ गया हो तो समझ। अंतुम खैरो अहलिल अर्ज़, इस धरती पर जितने लोग मौजूद हैं तुम उन सब में से बेहतर हो। तू उस मुगीरा के खिलाफ तू कहता है मैं तलवार सौंध के आ जाता। चलो हम तलवारें तो नहीं सौंध सके, जबान तो हमारे पास है। तेरी जबान रब ने तुझे इसलिए दी है कि तू हजरत मुगीरा बिन शोबा, हजरत अमर इब्न लास, जानते हो अमर इब्न लास को? मिस्र फतह करके दिया था, निकम्मे आदमी, फाते मिस्र। और जब बैत की तो मेरे नबी को कहता है उबसुत यमीनक, अपना दायां हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूं, इस्लाम की बैत। नबी पाक ने हाथ फैलाया, इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। नबी पाक ने फरमाया खुद कहते हो हाथ फैलाओ बैत करना चाहता हूं, मैंने हाथ फैलाया तो अपना हाथ पीछे खींच लिया। हजरत अमर इब्न आस कहती हैं वैसे बैत थोड़े करूंगा, शर्त लगा के करूंगा। माजा तश्तारे, तो क्या शर्त लगाना चाहते हो? या रसूलल्लाह सारी जिंदगी आपकी मुखालफत की है, शिर्क की है, मुझे जमानत दो, अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दे, फिर बैत करूंगा। आपने फरमाया अमा अलिम तो या आम्र, आम्र तुम नहीं जानते हो अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को मिटा के रख देते। जिस अमर इब्न लास ने मिस्र फतह करके दिया, तू कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार सौंध के आऊंगा, मैं उनके खिलाफ तलवार सौंध लेता, मैं मुआविया के खिलाफ तलवार सौंध लेता, मैं अमर इब्न आस के खिलाफ तलवार सौंध लेता। चलो हमारी तलवारें तो नहीं सौंधी गई, हमारी जबान तो खुली है, नहीं खुली। अगर अगर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी ने कहा था अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाना। अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी के इस इरशाद को मानो। मेरे नबी ने फरमाया अकरमू व सहाबी, मेरे सहाबा का एहतराम करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो। कोई एक हदीस है, कई उलमा ने इसमें गुफ्तगू की कि अल्लाह ने हमारी तलवारों को बचाया। तो आज हम सब का जिक्र खैर करते। सहाबा का तुम्हारी जबानें आजाद, तलवारें तुम नहीं सौंध सके तो तुम्हारी जबानें आज खुली हैं। किसके खिलाफ जबान आप चलाना चाहते हैं? सहाबा के खिलाफ, मेरे नबी की महफिल में रहने वालों के साथ खिलाफ, मेरे नबी का साथ निभाने वालों के खिलाफ। हजरत आयशा का कौल पढ़ो मुस्लिम में, इमाम शाफी का कौल पढ़ो, मुल्ला अली कारी ने, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल पढ़ो, उलमा ने लिखे इनके अकवाल, इमाम अहमद बिन हंबल के, इमाम शाफी के, उमर इब्न अब्दुल अजीज का कौल पढ़ो। सब ने यही कहा
कि सहाबा के मुशाजरात जो हैं, सहाबा के इख्तिलाफात जो हैं, उनमें हमें अपनी ज़बानें क्या रखनी चाहिए? बंद रखनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी के ज़हन में ये बात न रहे कि हम हज़रत मुआविया की तरफदारी करते हैं या उन्हें हज़रत अली के मुकाबले में हक़ पे समझते। कतन हम कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले, हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है? हमें रब ने जज बनाया है, हमें रब ने मुनसिफ बनाया है। मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? हाँ, इतनी बात वाज़ेह है कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा, हज़रत अमर बिन आस हों, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, या सारे सहाबा हों, पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारे सहाबा मिलकर भी हज़रत अली के मकाम को नहीं पहुँचे। ये अहले सुन्नत का मसलक। हम इफ़रात तफरीद का शिकार नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदना सी तौहीन या उनके बारे में कोई गुस्ताखाना जुमला कोई अहले सुन्नत अदा नहीं कर सकता, और अगर कोई अदा करता है तो वो अहले सुन्नत नहीं, वो सुन्नी नहीं है। अहले सुन्नत के हज़रत अली पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारे सहाबा से क्या है? जोर से बोलो यार, जोर से। सबसे अफजल हैं, अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं, बच्चों में पहले मोमिन है, बहादुरी और शुजाअत का निशान है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे नबी के लिए कुर्बानियां दी, जान हर जगह पेश की, लड़े, लेकिन इनके जो मुशाजरात हैं, हज़रत आयशा के साथ हों, हज़रत तला के साथ हों, हज़रत ज़ुबैर के साथ हों, हज़रत मुआविया के साथ हों, अमर बिन आस के साथ हों, हज़रत मुगीरा के साथ हों, इन मुशाजरात में हम अपनी ज़बानें क्या रखेंगे? हम कौन होते हैं? क्यों भाई? हम सब ये मुतालबा करते हैं कि मिर्ज़ा जेलमी ने जो सहाबा के मुतालिक ये गुस्ताखाना जुमले कहे, इसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों भाई? आपको दहशत गर्दी का केस होना चाहिए। सहाबा पे बकवास की, तलवार में सौंत के आ जाती। हमारी ज़बानें तो बंद नहीं हो सकती, ज़बानें बंद करनी होंगी। सहाबा के खिलाफ ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं है, सहाबा के हक में ज़बान खोलें। वो जो मैंने कहा था कि एक और हस्ती है जिन्होंने अल्लाह की इबादत को मोहब्बत नबी पे क्या किया? इबादत तो नहीं मैं उसे कह सकता, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो हमला हुआ था वो 27-28 ज़िलहज को हुआ था, लेकिन शहादत उनकी 1 मुहर्रम को ही। जब मुआहदा लिखा गया ना हुदैबिया का, तो मुआहदा लिखने वाले जो थे वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अली उस मुआहदे को लिख रहे हैं। नबी पाक ने मुआहदा लिखवाया। अब सुनिए ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मुशरिकीन का नुमाइंदा था वो कहने लगा ये अर्रहमान क्या है, ये अर्रहीम क्या है? हम तो अर्रहमान अर्रहीम नहीं लिखते, हम तो लिखते हैं बिस्मे का अल्लाहुम्मा, बेइस्मे का अल्लाहुम्मा। लिहाजा ये रहमान और रहीम काटिए और इसकी जगह लिखिए बेइस्मे का अल्लाहुम्मा। मेरे आका हर सूरत में मुआहदा करना चाहते थे। मेरे आका ने फरमाया अली ये काट दे, अर्रहमान अर्रहीम, जो ये कह रहे हैं वो लिख दे। हज़रत अली ने अर्रहमान भी काट दिया, अर्रहीम भी काट दिया,
और उसकी जगह लिख दिया बेइस्मे का। माना तो वही था, माना तो एक ही था। अर्रहमान और रहीम का लफ्ज वो कटवाना चाहते थे। आगे मुआहदा लिखा गया, ये मुआहदा हो रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सुहैल इब्ने आमर के दरमियान। मुशरिकीन के नुमाइंदे ने कहा, ये रसूलुल्लाह, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो फिर झगड़ा काहे का? हम तो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, लिहाजा रसूलुल्लाह काटिए। इसकी जगह लिखिए मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। यह मुआहदा लिखा जा रहा है मोहम्मद की तरफ से जो अब्दुल्लाह का बेटा है। रसूलुल्लाह का लफ्ज काटिए। मेरे आका हर सूरत में मुआहदा करना चाहते थे। मेरे आका ने कहा, अली ये रसूलुल्लाह काट दे और इसकी जगह लिख दे इब्ने अब्दुल्ला। जैसे ये कह रहा है लिख दे। अब एक तरफ अदब है, हुक्म पे गालिब आ रहा है, और एक तरफ हुक्म है वो अदब पे गालिब आ रहा है। नबी का हुक्म है, इधर नबी का अदब है। अंदर कशमकश हुई और फिर हजरत अली ने कहा, अली के हाथ कट सकते हैं, मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह को मिटा नहीं सकते हैं। मैंने ये नहीं मिटाना है। आपने फरमाया फिर मेरा हाथ रख वहां, मैं खुद मिटा देता। अर्रहमान मिटा दिया, यही बताना चाहता था। अर्रहमान मिटा दिया, अर्रहीम मिटा दिया। और लेकिन जब बारी आई मोहब्बत नबी की, जब बारी आई ना मेरे नबी की हुब की, फिर हजरत अली ने कहा, मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं मिटाऊंगा। कौन है आप में से जो बोले कि अलियाज़ु बिल्लाह खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, हजरत अली ने मेरे नबी की नाफरमानी की? बोलो, ये नाफरमानी, बज़ाहिर नाफरमानी। मेरे नबी कहते हैं मिटा दे, वो कहता है नहीं मिटाऊंगा। बज़ाहिर नाफरमानी है, लेकिन बंदियालवी के तज्जिए से इत्तिफाक करते हो तो सुबहान अल्लाह के साथ ताईद करो। मैं कायनात की फरमाबरदारियां हजरत अली की बज़ाहिर नजर आने वाली नाफरमानियों पर कुर्बान करता हूं। कायनात की फरमाबरदारियां इस नाफरमानी का मुकाबला नहीं कर सकती। जो नाफरमानी नजर आ रही, बज़ाहिर नजर आ रही। अब कितने लोग मेरी बात को समझेंगे? जो समझेंगे वो बोलेंगे, जो न समझे वो बिल्कुल ना बोले। जो समझे वो बोले। यहां कलम भी है, यहां कागज भी है, यहां दवात भी है, यहां लिखने वाला भी है। वहां तो कलम भी नहीं था, वहां तो कागज भी नहीं था, वहां तो दवात भी नहीं थी। वहां तो मेरे नबी ने सिर्फ मंगवाई थी, कागज ले आओ, कागज ले आओ, कलम दवात ले आओ, मैं तुम्हें कोई तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम्हें गुमराह नहीं होवोगे। हजरत उमर से भी नहीं कहा था, सबसे कहा था, सब चुप कर गए। खत्ताब का बेटा बोला, उसने कहा हमें किसी तहरीर की जरूरत नहीं, हस्बुना किताबुल्लाह। इसको बुनियाद बना के प्रोपेगेंडा करते हो कि उमर ने नाफरमानी की थी।
मेरे नबी की बात नहीं मानी। आपने कहा था कलम दवात ले आओ, उसने कहा हमें अल्लाह की किताब काफी है। ना वो नाफरमानी थी, बोलो बोलो बोलो, ना वो नाफरमानी थी, वहां तो कलम दवात भी थी, ना वो नाफरमानी थी, ना ये नाफरमानी थी, वो भी मोहब्बत नबी थी, और ये भी फहमे कुरान था, ये भी फहमे कुरान था, कुरान की समझ थी, ये भी कुरान का फहम था। बस मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं। इस कलम दवात मंगवाने से पहले 88 दिन पहले मेरे आका ने हज्जतुल विदा में अरफात के मैदान में कहा था, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको मजबूती से पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होवोगे। एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। 88 दिन पहले मेरे नबी ने यह कह दिया था, कभी गुमराह नहीं होवोगे। आज मेरा नबी इम्तिहान लेना चाहता था। इन्होंने मेरा खुतबा याद है और मेरी नसीहत याद है कि मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं, सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। मेरे नबी ने इम्तिहान लिया, ले आओ कागज और कलम, मैं तुम्हें कोई तहरीर लिख दूं। मेरे नबी ने इम्तिहान लिया और खत्ताब का बेटा 100 में से 100 नंबर लेके पास हो गया था।